देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10 में जो मार्च 20 है उसको देखो। सोल्ड गुड्स टू सुधा फॉर 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 डेज। मतलब 10 दिनों में अगर वो पेमेंट करते हैं तो कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एंड शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन मार्च 26। देखो मार्च 20 को सेल की है, 10 दिन होते हैं मार्च 30 तक, तो 30 मार्च तक अगर वो कर देगी ना तो 10% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो 26 तारीख को कर दिया तो 30 मार्च से पहले कर दिया मिलेगा। और 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन 31 मार्च, वो तो हो गया 11वें दिन, 10 दिन के बाद हो गया, इस पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इसका चार्ट थोड़ा सा अगर अपन देखेंगे तो डिफरेंट बनेगा। रीजन ये कि लैंग्वेज का क्रुक है। देखिए 1 लाख की सेल है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को सबसे पहले लेस कर दो, बाकी बचा 80,000। 80,000 कहता है शी पेड हाफ द अमाउंट, आधा अमाउंट तो उसने दे दिया, तो ये तो कैश डिस्काउंट इस पे मिलेगा क्योंकि 26 मार्च को दे दिया, 6 दिन में दे दिया, 10 दिन की लिमिट थी। तो 40,000 पर 10% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, बाकी कैश आपको मिलेगा 36,000। बाकी बचा 40, ये है रिमाइंडर, क्योंकि इसने बोला है 30% ऑफ द रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर है ये 40। 80 में से 40 का पेमेंट तो मिल गया था, बाकी रिमाइंडर बचा 40, इसका 30% आपको मिला। इसका 30% होता है 12,000, लेकिन वो कब मिला? 31 मार्च को मिला। ये हो गया 10 दिन बाद, क्योंकि 30 मार्च तक की लिमिट थी, 10 दिन का टाइम मिला था 20 मार्च के बाद। इसने ये पेमेंट किया 31 मार्च को, इसलिए इस पे कैश डिस्काउंट नहीं होगा, इस पे कैश डिस्काउंट नहीं होगा। और बाकी जो इसका 70% है, 40,000 का 70% आपका होता है 28,000, वो तो क्रेडिट हो गया। अब मतलब क्रेडिट क्या हो गया, उस पर तो अभी तक पेमेंट आपको मिलेगा ही नहीं, पेमेंट मिलेगा ही नहीं, तो कैश डिस्काउंट किस बात का। तो इसीलिए अब इसकी ये आपकी लिमिट्स आ गई। तो देखो 36,000 आपका कैश मिल गया और 4,000 का कैश डिस्काउंट होगा। टोटल सेल आपकी 80,000 की होगी। 12,000 का आपको कैश तो मिलेगा, और वो मिलेगा भी कब? 31 मार्च को। तो हमको इसको डेट वाइज एंट्री करनी पड़ेगी। सबसे पहले एंट्री करनी पड़ेगी अपन को 26 मार्च की, क्योंकि 26 मार्च को आपका ये वाला ट्रांजेक्शन हुआ है। 26 मार्च को आपका ये वाला ट्रांजेक्शन हुआ है, तो 26 मार्च को एक अलग से एंट्री पहले आपको करनी पड़ेगी इस वाले फैक्टर की, ये देखो इस वाले की। और अभी जो 20 मार्च को एंट्री होगी वो तो 80,000 की सेल की एंट्री होगी। तो देखो 20 मार्च को आप करेंगे सुधा टू सेल 20,000, और तो कुछ हुआ ही नहीं ना 20 तारीख को, तो उस दिन तो सिर्फ सेल हुई 80,000 की। अब वो 26 मार्च को, 26 मार्च को अगर आप देखेंगे तो आपको 36,000 मिल गए, 4,000 का कैश डिस्काउंट है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट 36,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4,000। किसने दिया? सुधा ने, क्योंकि सुधा आपकी पहले डेबिट थी, क्रेडिट सेल्स थी ना। अब वो सुधा ने पैसा दिया, क्रेडिट द गिवर, तो ये सुधा का आपका हो गया। 31 मार्च को उसने 12,000 रुपए और दिए, लेकिन वो 10 दिनों के बाद हो गए, 30 मार्च के बाद हो गए, इसलिए उसकी सिंपल एंट्री होगी कैश टू सुधा, केवल 12,000 रुपए आएंगे। और बाकी का अमाउंट तो अभी आया ही नहीं है। जो बाकी के 28,000 रुपए थे, कौन से वाले? ये वाले तो अभी आए ही नहीं है, तो इसकी तो एंट्री होगी ही नहीं। इसकी अपन ने 31 मार्च को करी थी, 12,000 रुपए मिले, लेकिन इस पे कैश डिस्काउंट नहीं होगा। और ये 28,000 की एंट्री तो होगी नहीं अलग से, क्योंकि वो तो इस 80,000 में पहले ही हो चुकी है इंक्लूडेड, इससे तो कोई कैश मिला ही नहीं। जिस जिससे कैश मिलेगा वही एंट्री तो करोगे। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 11 के अंदर 26 फरवरी का ट्रांजैक्शन है। सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, कॉस्टिंग 1 लाख है, यानी इस पे 20% प्रॉफिट अभी जोड़ना है। अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, फिर 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी देना है, तो पहले अपन यही काम कर लें। देखो कॉस्ट है आपकी 1 लाख, इस पे प्रॉफिट 20% ऐड करना है। 1 लाख का 20% होता है 20,000, तो सेल हो गई 120। इसमें कह रहा है 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दो, 12,000 होता है। ये लेस किया तो ये आ गया 1,08,000, ये आपका आ गया 1,08,000। अब आपको कह रहा है 5% कैश डिस्काउंट देना है और 40% पेमेंट इमीडिएटली हो रहा है, तो 1,08,000 का 40% इमीडिएटली पेमेंट हो रहा है, तो ये हो गई कैश सेल, ये आपकी हो गई कैश सेल। और बाकी 60% आपका हो जाएगा क्रेडिट सेल। तो 1,08,000 का 40% निकाल लेते हैं, ये आपका निकल रहा है 43,200।
ये आपकी कैश सेल है। इस 43,200 पे आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, ये लिखा है 5% कैश डिस्काउंट, तो इसका 5% निकाल लो, इसका 5% होगा 2160। ये कैश डिस्काउंट लेस हो जाएगा तो बाकी बचेगा 41040, इतना तो आपको मिल जाएगा। और 1,08,000 का 60%, उसका कुछ हुआ नहीं अभी, तो इस कंडीशन में ये आपकी क्रेडिट सेल बन जाएगी, ये बन जाएगी 64,800। तो अब आपके सारे फिगर इसके निकल गए कि कैश आपका आएगा 410,840, कैश डिस्काउंट आएगा 2160, क्रेडिट सेल आएगी 64,800 और टोटल सेल आएगी 1,08,000। देखते हैं, ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 41040, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2160, कनिका एंड कंपनी क्योंकि क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल में नाम आएगा, टू सेल आपकी हो गई 1,08,000 रुपए। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 12 देख रहे हैं अपन, इसका पहला ट्रांजैक्शन जून 1 को है। रघुनाथ ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर, तीन चीजें लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये कंपाउंड एंट्री हो गई, तीन चीजें आई हैं बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक के लिए जब भी स्टॉक आता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है परचेज, गुड्स आ रही हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट, फर्नीचर भी आ रहा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। टू कैपिटल यानी क्रेडिट द गिवर, गिवर का नाम लिखते नहीं है, तो कुल मिलाकर ये कंपाउंड एंट्री जो है वो आपके इसके अंदर बन गई है। एक ये जून 20 को आप देख रहे हैं, बॉट ए टेबल फैन फॉर 8,000 फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ। अब देखो वैसे तो टेबल फैन खरीदे ना, और अगर बिजनेस के लिए खरीदे तो एक नया वर्ड होता है ऑफिस इक्विपमेंट, यानी एंट्री होनी चाहिए ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू कैश। पर यहाँ डोमेस्टिक यूज के लिए खरीदी है तो वो तो घर में चली गई, तो ड्राइंग्स में आ जाएगी, इसलिए इसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके अलावा जून 30 को देख रहे हैं आप तीन खर्चे पे कर रहे हैं, पेड रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और ट्रेड एक्सपेंसेस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी तीनों एक ही टाइप के खर्चे हैं, एक ही नेचर के खर्चे हैं, एक ही डेट पर हो रहे हैं, कंपाउंड एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक।